जय हिंद दोस्तों, आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल शैलेश उपाध्याय फिटनेस में। आप लोगों ने अभी तक इस बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सारे कंटेनमेंट जोन्स में जो जिम्स बंद है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिम्स बंद है वो कब खुलेंगे और क्यों अक्टूबर में उसके खुलने के चांसेस ज़्यादा है। ये अक्टूबर 1 आज हो चुका है दोस्तों, अब से सिर्फ 4 या 5 दिन में फैसला आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों याद कीजिए, थोड़े टाइम पहले ही गवर्नमेंट्स ने बोला था कि अक्टूबर में कंटेनमेंट जोन्स और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में जिम बंद है वहाँ की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि अनलॉक 5 यानी अक्टूबर में जिम्स को रीओपन कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अगस्त 5 को खुल गया जिम इंडिया के सारे, लेकिन उस समय बिहार साथ ही साथ दिल्ली और महाराष्ट्र के जिम्स बंद थे। लेकिन दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ सुनील टांक जी का, वहाँ पर जिम रीओपन होगा। बिहार में बिना प्रोटेस्ट के जिम रीओपन हो गया। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अभी भी ना ही कोई अपडेट दे रही है और ना ही जिम खोलने के विचार में है। लेकिन उसकी बातें पर हमें ध्यान रखना होगा कि वो कुछ महीनों पहले ही बोला था दोस्तों कि अनलॉक 5 में हम जिम को रीओपन करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अनलॉक 5 यानी आ चुका है अब अक्टूबर, और इसी अक्टूबर में अनलॉक 5 होने वाला है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिम और साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स बंद है। लेकिन इस बार क्यों जिम खुलने के चांसेस ज़्यादा है, मेरे पास ऐसी 5 बातें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्यों इस बार जिम्नेजियम को खोलने के लिए सरकार ज़्यादा ताकत लगाएगी, तो चलिए दोस्तों एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि हम अपनी बहन के लिए एक बार न्याय मांगे, जो हुआ है हाथरस उत्तर प्रदेश में। हमारी बहन के साथ पहले घिनौनी हरकत की गई, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई और साथ ही साथ उसको गला दबाकर मार दिया गया। दोस्तों ये हैवानियत की हद पार हो रही है इंडिया में। क्या करें हम इन दरिंदों के साथ। पहली बात तो दोस्तों इंडिया की सभी लड़कियों को हमें अपनी बहन माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारी बहन के लिए शेर हैं तो हम दूसरों की बहन के लिए कुत्ते नहीं हैं। पहली बात ये ध्यान रखो दोस्तों कि आप अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरे की बहन के लिए कुत्तों मत बनो, क्योंकि कुत्ते ही ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। तो हम लोग न्याय मांगते हैं। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की थी कि उस बंदों को, 4 लोगों को फांसी की सज़ा हो, नहीं तो पब्लिक पे छोड़ दिया जाए। और इस चीज़ पर अगर ये फैसला नहीं आया तो हम लोग हमारी बहन के लिए न्याय ज़रूर मांगेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों मैं आपको बता दूं बात कि क्यों इस बार चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अनलॉक 5 यानी लास्ट अनलॉक है, इसमें सिनेमा हॉल और जिम्नेजियम ही बचा है। अगर ऐसा ये गवर्नमेंट करेगी खाली सिनेमा हॉल खोलेगी तो जिम्नेजियम के लोग बहुत ही ज़्यादा भड़क जाएंगे और ये चीज़ सरकार होने नहीं देना चाहती। क्योंकि कुछ बंद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो बंद रखना ही होता है दूसरे बिजनेस को। लेकिन जिम्नेजियम और सिनेमा हॉल को एक साथ खोला जाएगा और यही अनलॉक 5 में खोला जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का अभी मानना है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि इंडिया में जितने भी जिम्स खुले, ठीक है ना दोस्तों, इंडिया में जितने भी जिम्स खुले और जहाँ से भी खुले हैं वहाँ पर एक भी कोरोना केसेस के कोई भी ऐसे चांसेस नहीं आए हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि इस जिम से इतने केसेस आए, ऐसा कहीं से भी सुनने को आया नहीं है। तो गवर्नमेंट अपनी ही बात पर नहीं रह पाई कि कोरोना केसेस बढ़ेंगे जिम्नेजियम से। तो इसी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट को जिम्नेजियम को खोलना ही पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, ऐसी कोई प्रूफ नहीं है गवर्नमेंट के पास कि जिम्नेजियम को और ज़्यादा बंद रख सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोरोना केस अगर बढ़ रहे हो जिम्नेजियम से, कोई दूसरी बात हो, पब्लिक अगर जिम में जा रही है तो अपनी सेफ्टी नहीं रख रही है, साथ ही साथ जो ट्रेनर से ओनर से वो हैंड सैनिटाइजर नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ मशीनों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ऐसी बातें हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट सोच रही थी कि ऐसा कर नहीं सकते हैं जिम्नेजियम वाले, लेकिन जिम्नेजियम को लोगों ने पूरी तरह से इस चीज़ को पालन किया है और करके दिखाया है। तो गवर्नमेंट को इस बार जिम्नेजियम को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बार अगर जिम्नेजियम नहीं खुला इंडिया के सभी जो कंटेनमेंट जोन से और साथ ही साथ मुंबई है तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक भड़क जाएगी। चौथी और सबसे बड़ी बात कि अब वोटिंग के लिए करेगी गवर्नमेंट जिम्नेजियम को ओपन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हो जब से जिम्स बंद है हम लोग वीडियो अपलोड्स करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आता है कि अब हम नोटा दबाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट को हम लोग वोट नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, शिवसेना हो, चाहे कुछ भी हो। लोगों को ये गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हम लोग
वोट उनको इसलिए देते हैं कि वो हमारी मदद करे, हमें आगे ले चल के हमारे कुछ फ्यूचर सोचे। लेकिन जो भी गवर्नमेंट्स ने जिम्नेजियम के साथ इस कोरोना वायरस में किया है बहुत ही भद्दा मजाक है, और इसके मद्देनजर रखते हुए हमारे में जो गुस्सा और आक्रोश हो चुका है वो दिमाग से नहीं जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये सोचेगी कि अब सही समय है, क्योंकि अब वोटिंग कराने का टाइम आ ही जाएगा दोस्तों, अब बहुत ही जल्दी चुनाव होने वाला है, तो उसमें ये लोग ध्यान केंद्रित करेंगे कि जिम्नेजियम को कंटेनमेंट जोन से भी खोल सकते हैं, और साथ ही साथ हमें हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी हमारे जिम्स को खोल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सफरिंग हो चुके हैं। और इस चीज़ को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट क्या करेगी, सीधे जिम्स को खोल देगी और बोलेगी हमने जिम्स को खोला, हमें वोट दो। लेकिन हमें मद्देनजर रखते हुए बात को ध्यान रखना है कि हमारे साथ लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जिम्स को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वोट किसे देना है। गवर्नमेंट भले ही जिम्स खोल दे, कंटेनमेंट जोन में खोल दे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे साथ पिछली बार क्या हुआ है और क्यों हमें इनको वोट नहीं देना है। दोस्तों आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कोई भी मदद इस लॉकडाउन के दौरान जिम्नेजियम को नहीं की है, पार्शियलिटी की है सभी बिजनेस का साथ। जैसे सभी इंडिया के बिजनेस खुल चुके हैं सिवाय जिम्नेजियम के, फिटनेस इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है और हो भी चुकी है। तो गवर्नमेंट अब ये सोचेगी कि आगे हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि हम लोग इनको दिखा सके कि इस वजह से आपकी फिटनेस इंडस्ट्रीज बंद है। तो गवर्नमेंट की बोलती बंद होने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जिम्नेजियम को खोलने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने भाइयों को करना होगा, हमें अपना साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखें कि कैसे कैसी परिस्थितियों से आप लोग यहाँ से गुजरे हो इस लॉकडाउन के दौरान, ये सब कोई जानता है। दोस्तों अगर गवर्नमेंट ने मदद की होती तो ऐसा ना होता। मदद में वो क्या क्या कर सकती दोस्तों, बिजली के बिल है, हाउस रेंट है, जिम के रेंट है, सब कुछ माफ़ करवा सकती थी। कितने लोगों के दोस्तों जिम बर्बाद हो चुके, क्योंकि उनके जिम मालिक है, जो बिल्डिंग मालिक है, उन्होंने जिम पर कब्जा कर लिया है। उनकी जो इक्विपमेंट्स है वो सब बंद रखे हुए हैं कि आप अपना रेंट दीजिए तब अपना सामान ले जाएगा। तो ऐसी हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है दोस्तों। ऐसा तो हम नहीं डायरेक्ट ब्लेम लगा सकते कि हम हमारे भाइयों को ब्लेम लगा रहे थे अभी, क्योंकि दोस्तों देखिए फिटनेस यूट्यूबर हो चाहे ट्रेनर हो, जितने भी बड़े बड़े, वो लोगों ने अपनी जितनी हो सके उतना किया। लेकिन अब हमें गवर्नमेंट पे ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए ध्यान देना होगा कि अब आगे क्या करना है गवर्नमेंट, और यही 5 कारण है कि तो गवर्नमेंट हमारी जिम्स को रीओपन कर सकती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अफवाहें ना फैलाए, चांसेस है, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ 100% है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसी चीज़ से हमारे जिम्नेजियम को ओपन किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को।